हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इससे रिलेटेड टॉप 35 एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इससे पहले कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करके मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीट पूछे गए होंगे, लेकिन ये जितनी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं उतने तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर का हो, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी मिलेगा। 19-20 जुलाई 1905 को जो तत्कालीन वायसराय था उस टाइम पे, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, और इन्हीं के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। अभी बंगाल का विभाजन किया क्यों गया था, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, एक मुस्लिम बहुल प्रांत के सृजन करने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में बांटा जा रहा था। ठीक है, बंगाल को कैसे बांट रहे थे? पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा जा रहा था। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुमत वाला होता और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुमत वाला होता। ऐसा करके ये हिंदू और मुस्लिम की एकता को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, मेन उद्देश्य अंग्रेजों का यहाँ पे देखने को मिलता है, फूट डालो और शासन करो, मतलब ये हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर देना चाहते थे, इसीलिए बंगाल का विभाजन ये करना चाहते थे। और 19 से 20 जुलाई को इसकी घोषणा की गई 1905 में, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो आपको इतना अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया, सही आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी दिन को, ये जो 16 अक्टूबर है, इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, क्योंकि इसी दिन बंगाल को 2 भागों में, हिंदू बहुमत क्षेत्र और मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में बांट दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में, ये बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था। जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसके विरोध में आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, और इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार बात की है स्वशासन की, कि भारत को स्वशासन मिलना चाहिए। नेक्स्ट, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग मतलब बंगाल का विभाजन, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो था स्वदेशी आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वदेशी आंदोलन। जो 1905 का बंगाल विभाजन है, उसके बाद 1906 में एक आंदोलन हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन जब हुआ वह वर्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1905। ठीक है, बंगाल का विभाजन जब हुआ वो वर्ष कौन सा था? तो 1905 था। 19-20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट, बंग विभाजन की योजना किस वायसराय ने क्रियान्वित की थी? देखिए, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वो वायसराय है जिन्होंने बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी। नेक्स्ट,
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ये सबसे तात्कालिक कारण रहा है स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, बंगाल का विभाजन। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो टाइमिंग रहा है वो 1899 से 1905 तक ये वायसराय के पद पर रहे हैं, और इनके समय में जो उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल की जनता नहीं चाहती थी कि विभाजन हो, तो जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति का एक अंग था बंगाल का विभाजन करना। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय ये पूछा जाता है कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष समाप्त हुआ? ठीक है, 1905 में विभाजन हुआ था, किस वर्ष समाप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1911 में। ठीक है, देखिए राजनीतिक विरोध के कारण 12 दिसंबर 1911 को, आपको याद रखनी है डेट, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया गया था। ठीक है, 1905 में विभाजन हुआ और 1911 में पुनः एकीकरण हो गया था बंगाल का। नेक्स्ट, बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया किस वायसराय के काल में? देखिए कितनी बार यही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, कौन सा वायसराय था? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन था, और जिसने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगभंग आंदोलन के लिए उकसाया? ये बंगभंग आंदोलन जो हुआ है इसके लिए किसने उकसाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था और इसी के बाद बंगभंग आंदोलन चालू हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा वीडियो इसी तरह देखना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए, क्या है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ब्रिटिश की जो वस्तुएं हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, उन सभी के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया था, तभी स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुए उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसे याद रखना है, क्योंकि ये कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी, सन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद। ठीक है, प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? वहाँ पे नारा पूछा था, यहाँ पे शीर्षक गीत बन गया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हाल ही में एक एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी, जो स्वदेशी के समर्थक थे।
मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये दोबारा कब एकीकृत हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1911। ठीक है, 1911 में ये वापस से 12 दिसंबर 1911 को वापस ये क्या हो गया था, एकीकृत हो गया था, जबकि 1905 में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने निम्नलिखित यानी कि 1905 में कौन सा बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये सभी बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग एवं बहिष्कार। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, आपको याद रखना असहयोग और बहिष्कार कार्यक्रम कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया था। नेक्स्ट, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा दिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक ने चतुर्मुखी कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया है। नेक्स्ट, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी भोलानाथ चंद्र वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल के विभाजन का परिणाम था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ये सभी, मतलब उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद, ये सभी बंगाल के विभाजन का परिणाम थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य, सही आंसर है बी विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, मतलब जो विदेशी वस्तु है उनका इस्तेमाल ना करना, उन्हें दूर करना, उन्हें बहिष्कृत करना, ये स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि सिर्फ स्वदेशी अपनाएं और विदेशियों को बहिष्कृत करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कहती हूँ, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आर एन टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, ये गीत किसने लिखा था? बहुत बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कहीं एग्जाम दिया है तो ज़रूर आपके पास एक ना एक ये क्वेश्चन आया होगा, एक ना एक बार ये क्वेश्चन आया होगा। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा गया है जो बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही आंसर इसका हो जाएगा डी स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। अब है लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन से। ठीक है, ये ब्रिटिश पत्रकार थे HW नेविंसन और ये स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बने थे। दोस्तों यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।